आज हम लोग आइसोमेरिज्म के दूसरे वाले पार्ट पे पहुंच गए। पिछले क्लास में हम लोग आइसोमेरिज्म स्टार्ट किए थे और वहां बताया था कि आइसोमेरिज्म का कौन सा टाइप है, ये पता करने के पहले ये पता करोगे कि वो आइसोमर्स हैं या नहीं है। और इसके लिए कंडीशन क्या था कि दे मस्ट हैव आइडेंटिकल मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला जब सेम होगा तभी फिर हम लोग चेक करेंगे कि यह स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में लिंकेज है, आयोनाइजेशन है, कोऑर्डिनेशन है या सॉल्वेट आइसोमेरिज्म। वो हम लोग पढ़े थे पहले स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। आज हम लोग यहाँ पे स्टीरियो आइसोमेरिज्म के बारे में बात करेंगे। स्टीरियो आइसोमेरिज्म में एटम्स का 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट देखेंगे। एटम्स यानी कि जो सेंट्रल मेटल को सराउंड कर रहा है, मॉलिक्यूलर फॉर्म भी हो सकते हैं यानी कि लिगेंड, उनके अरेंजमेंट को देखेंगे। और इसके अनुसार से स्टीरियो आइसोमेरिज्म को 2 कैटेगरी में बांटा गया है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। सबसे पहले हम लोग ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को डिस्कस करते हैं। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कहता है कि ये हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स में आते हैं। अब थोड़ा सा होमोलेप्टिक और हेट्रोलेप्टिक को समझ। अगर हम लोग ये कंपाउंड लेते हैं जैसे CO NH3 3+ और दूसरा है CO NH3 H2O2 और 3+, दोनों ही कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। यहां देख रहे हो कि सिर्फ NH3 लगा हुआ है यानी कि लिगेंड है वो सिर्फ NH3 है, तो वैसे कॉम्प्लेक्स को होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स कहते हैं। होमोलेप्टिक, ये होमोलेप्टिक का एग्जांपल हुआ जहां 2 या 2 से अधिक अलग अलग तरह के लिगेंड हो। जैसे यहां देखो NH3 भी और क्या है, H2O भी है, तो 2 डिफरेंट तरह के लिगेंड हो गए। तब इस तरह के कॉम्प्लेक्स को हम लोग हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स कहते हैं। हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। तो हमें लगता है कि होमोलेप्टिक और हेट्रोलेप्टिक तो क्लियर हुआ होगा। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स में राइज होता है, यानी यहाँ होता है जहाँ पर 2 या 2 से अधिक अलग अलग तरह के लिगेंड होंगे, यानी यहाँ पर आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं बनेगा। अब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में हम लोग को अपने सिलेबस के अनुसार से 2 ज्योमेट्री में पढ़ना है। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर सेंट्रल मेटल का 4 हो, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर का वैल्यू 4 हो, तब इस कंडीशन में इनका ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल भी होता है और स्क्वायर प्लानर भी होता है। टेट्राहेड्रल में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं बनता है, वो हम लोग लास्ट में डिस्कस करेंगे कि क्यों नहीं बनता है। और ये 1 मार्क्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, बोर्ड में भी पूछा हुआ है, व्हाई ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इज नॉट पॉसिबल इन टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। तो वो तो हम लोग तब जानेंगे जब पहले ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बनता कैसे वो सीख जाएंगे, तो उसको बाद में वहां डिस्कस करेंगे। तो अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तब इस कंडीशन में यहां पर ज्योमेट्री कौन सा बनेगा, स्क्वायर प्लानर। ये स्क्वायर प्लानर ज्योमेट्री है। अब इस स्क्वायर प्लानर ज्योमेट्री में यहां मान ली कि मेटल को रख दिए, यहां ध्यान से देखना, ये स्क्वायर प्लानर हो गया। इसका आप पोजीशन लिख सकते हैं 1 2 3 4, यहां यह स्क्वायर प्लानर ज्योमेट्री है। अब इस स्क्वायर प्लानर ज्योमेट्री में कहता है कि अगर 2 आइडेंटिकल मोनोडिंटेट लिगेंड, यानी कि उस लिगेंड को सिलेक्ट करना है जो मोनोडिंटेट है और जिनका नंबर कितना है 2, अगर वो एडजेसेंट पोजीशन पर हो, अगल बगल पोजीशन पर हो, तब उसे सिस कहा जाएगा। और अगर एक को छोड़ करके एक जगह पर है तब उन्हें ट्रांस कहा जाएगा। स्क्वायर प्लानर दिखाते हैं हम आपको। जैसे अगर मान लें कि हम इसे ले लें, ये देखो ये स्क्वायर जैसा दिख रहा है, तो देखो तो इसमें टोटल कितने पोजीशन बन रहे हैं, 1 2 3 4। अब एडजेसेंट और अल्टरनेट का मतलब समझो, ये क्या है। जो हम 2 जगह पर अपनी उंगली को रखेंगे, आप ये बताना कि वो एडजेसेंट है या अल्टरनेट है। जैसे यहाँ और यहाँ एडजेसेंट है तो इस एडजेसेंट को सिस कहा जाएगा, ठीक है। वहीं अगर इसको छोड़ के यहाँ कर दिए तो अल्टरनेट या डायगोनल अपोजिट होगा, तब इन्हें कहा जाएगा ट्रांस। अब बताना आप सिस या ट्रांस में आंसर देना, ये बताओ कौन सा होगा, ट्रांस। ये कौन सा होगा, ये ट्रांस। अब इस स्ट्रक्चर में उसको रिलेट करते हैं, सिस और ट्रांस के बारे में बात करते हैं। देखो सिस में क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है। अगर 1 और 2 पर रहा तो ये सिस कहा जाएगा 1 2,
एक 2 पर है, दूसरा कहाँ पर है 3 पर, तो 2 3, इसे भी सिस कहा जाएगा। एक 3 पर है तो दूसरा कहाँ पर होगा 4 पर, 3 4, 4 और 1, तो 1 4 भी लिख सकते हैं, 4 1 भी लिख सकते हैं। तो सिस में इतने पॉसिबिलिटीज हैं, इनमें से कहीं पर भी रहेगा तो उन्हें सिस कहा जाएगा। उसी तरीके से अगर ट्रांस की बात करें हम लोग कि ट्रांस में कहाँ कहाँ बन सकता है, आप बताना। तो अगर एक 1 पर है तो दूसरा कहाँ रहेगा, इसके ठीक सामने ये है 1 3 पर। अगर एक 2 पर है तो दूसरा 4 पर, तो ये ट्रांस का पोजीशन बनता है। ठीक है, इन दोनों में से कोई भी, बिल्कुल एकदम सिंपल है, सब बनेगा, क्वेश्चन बनेगा, आपको समझ में आएगा, पेशेंस रखोगे कि हाँ ये जो बताने जा रहे हैं वो। अभी हमने सिर्फ आपको ये सिखाया कि 2 पोजीशन दिया हुआ रहेगा तो वो पोजीशन सिस कहा जाएगा या ट्रांस कहा जाएगा। ये स्क्वायर प्लेनर में आया। अब हम लोग बात करते हैं कि अगर कोऑर्डिनेशन नंबर का वैल्यू 6 है, बता सकते हो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो ज्योमेट्री कैसा होता है, ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल इस तरीके से हम लोग ड्रॉ करते हैं। ये सेंट्रल मेटल हो गया यहां पर, और ये इसका ऑक्टाहेड्रल हो, क्या वो बोलो, ये क्या हो गया, यही ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री है। 6 है यहाँ पे, 6 ही होता है। ठीक है, 11th क्लास में हम लोग केमिकल बॉन्डिंग में भी, वेस्पर थ्योरी में भी पढ़े हैं कि 6 पोजीशन है तो उसको ऑक्टाहेड्रल कहा जाता है। याद दिलाते हैं, अगर 2 है तो लीनियर, 3 है तो ट्राइगोनल प्लानर, 4 है तो टेट्राहेड्रल, 5 है तो ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, 6 है तो ऑक्टाहेड्रल, 7 है तो पेंटागोनल बाई पिरामिडल, 7 है तो पेंटागोनल बाई पिरामिडल, तो वो होता है। तो ऑक्टाहेड्रल का मतलब 8 पोजीशन नहीं, ऑक्टाहेड्रल ये जो ज्योमेट्री है वो ऑक्टाहेड्रन का फॉर्मेशन कर लेगा, इसलिए इसका नाम पड़ा है यहाँ पर ऑक्टाहेड्रल। तो कोऑर्डिनेशन नंबर का वैल्यू अगर 6 है तो इस ज्योमेट्री को ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री कहा जाता है। इसे ही कई जगह पर स्क्वायर बाई पिरामिडल भी कहा जाता है। इसको दिखाते हैं हम ऐसे, इस डायग्राम को देखोगे तब आपको समझ में आएगा रियल में 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट में किस तरीके से ऑक्टाहेड्रल दिखता है। ये देखो यहाँ पर ये 1 2 3 4 बेस पर हो गया। ठीक है, एक ऊपर में चला गया और एक नीचे में चला गया। अगर आप इसे कवर करोगे तो ये ऊपर में एक पिरामिड के जैसा बन जाएगा और नीचे में भी पिरामिड जैसा बन जाएगा। तो एक पिरामिड ऊपर एक पिरामिड नीचे, यानी कि बाई पिरामिड हो गया, और बेस इसका कैसा है स्क्वायर में, तो इसलिए स्क्वायर बाई पिरामिडल भी कहा जाता है। और इस ज्योमेट्री को ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री कहा जाता है। इसको देखोगे, ठीक है, ऑक्टा 8 से लेकर के कंफ्यूज कर रही थी। ये जो ज्योमेट्री बन रहा है ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री कहा जाता है, ये ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। अब यहाँ पर भी सिस और ट्रांस हम लोग को डिसाइड करना है। पहले नंबर लिख लेते हैं। मान लें कि इनका ये पोजीशन 1 हो गया, 2 3 4 5 और ये 6। ये यहाँ पर ये बेस पर है, यहाँ ये बेस पर है, और ये ऊपर नीचे ये बन रहा है। अब देखना सिस और ट्रांस आप बताना। इसको यहाँ एक पॉइंट ले रहे हैं और एक पॉइंट यहाँ ले रहे हैं, बताओ तो ये एडजेसेंट हुआ है। अल्टरनेट का मतलब क्या होता है, एक को छोड़ करके। ठीक है, तो एक यहाँ है दूसरा यहाँ है, तो ये एडजेसेंट पोजीशन ही है, इसके बीच में कोई नहीं आ रहा है, तब इसे कहा जाएगा सिस फॉर। लेकिन अगर एक यहाँ है और एक यहाँ हम पकड़ रहे हैं, तब इसमें देखो यहाँ से ऐसे भी जाएंगे तो एक यहाँ बीच में छूट रहा है, अल्टरनेट हो रहा है, तब इस पोजीशन को क्या कहा जाएगा, ट्रांस। अब आप फिर से सोच करके बताओगे सिस और ट्रांस। बताओ ये 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 क्या है, सिस, ये ये भी सिस। अब ये बताओ सिस, ये भी तो एडजेसेंट पर ही है, यहाँ भी रखेंगे तो सिस, ये भी सिस, ये भी सिस। ट्रांस कहाँ कहाँ पर बनेगा, यानी कि सिस इसमें ज़्यादा बन रहा है। अगर यहाँ पकड़ रहे हैं और यहाँ पकड़ रहे हैं तो ये ट्रांस होगा। यहाँ और यहाँ अगर है तो ट्रांस, इस जगह पर और इस जगह पर अगर पकड़ रहे हैं तो ट्रांस। तो सिस और ट्रांस का कंसेप्ट क्लियर हुआ। ठीक है, कि कहाँ सिस होगा और कहाँ ट्रांस होगा। एडजेसेंट पोजीशन पर अगर है तो वो सिस, और अल्टरनेट पोजीशन पर है तो वो ट्रांस। अब इस स्ट्रक्चर में आ जाते हैं। सिस में देखो पॉसिबिलिटी कहाँ कहाँ पर बन रहा है। 1 से अगर कंपेयर करें
तो 1 2 भी हो सकता है, 1 3 भी हो सकता है, 1 4 भी हो सकता है, 1 5 भी हो सकता है। अब 6 को कंपेयर कर देते हैं, तो 2 6 हो सकता है, 3 6, 4 6, 5 6। तो दोनों टॉप और बॉटम दोनों हो गया। अब बेस वाले को लेते हैं, देखो यहाँ 2 3, छोटा से बड़ा की तरफ में बोलेंगे 2 3, फिर क्या लिख सकते हैं 3 4, फिर बताओ 4 5 और 2 5। ये सिस का पोजीशन है। ट्रांस अगर बनाते हैं तो डायगोनल अपोजिट होगा, तो अगर एक 1 पर है तो दूसरा कहाँ रहेगा 6, अगर एक 2 पर है 4, अगर एक 3 पर है। तो स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री में और टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में सिस और ट्रांस का पोजीशन क्लियर हुआ। अब इसको एग्जाम्पल बताएंगे, लेकिन पहले इतना आप नोट कर लीजिए। हम लोग सिस और ट्रांस का पोजीशन सिर्फ अभी सीखे हैं कि वो सिस होगा या ट्रांस होगा। अब कुछ एक रियल एग्जाम्पल्स देखो, लिखिएगा, आप बाद में कॉपी कीजिए, समझना है जरूरी। जब पूछेंगे तो आप रिस्पॉन्ड कीजिए। जैसे एक कॉम्प्लेक्स ये दिया हुआ है, यहाँ Ni H2O2 एंड Cl2, और इसके ऊपर में प्लस चार्ज। या दूसरा एग्जाम्पल न्यूट्रल लिगेंड ही ले लेते हैं, Ni NH3 H2O2 और यहाँ पर 2+। ये इसमें आपको कराया है कि ड्रॉ द ज्योमेट्रिकल आइसोमर ऑफ द गिवन कॉम्प्लेक्स। इस कॉम्प्लेक्स का ज्योमेट्रिकल आइसोमर का स्ट्रक्चर बनाना है। आप सबसे पहला काम करेंगे, इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना। कोऑर्डिनेशन नंबर बता चुके हैं आपको। NH3 मोनोडेंटेट है तो क्या लिखेंगे 1 × 2। H2O भी मोनोडेंटेट है तो 1 × 2। बताओ टोटल कितना हो गया 4। ठीक है यहाँ तक। बताओ इस कंडीशन में इनका ज्योमेट्री कैसा होगा स्क्वायर प्लेनर। इनका ज्योमेट्री कैसा हो गया स्क्वायर प्लेनर। स्क्वायर प्लेनर। बताओ इसमें सेंट्रल मेडल कौन है निकेल, तो यहाँ पर सेंटर में डाल दिए निकेल। स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री का ये पोजीशन बना दिए। दो स्ट्रक्चर बनाना है, एक सिस के लिए और दूसरा ट्रांस के लिए। ये स्क्वायर प्लेनर। अब कहता है कि सिस और ट्रांस डिसाइड करने के लिए कॉम्प्लेक्स के फॉर्मूले को ध्यान से देखो और पता करो कि उसमें मोनोडेंटेट लिगेंड कौन है जिनका नंबर 2 है। यानी वैसे लिगेंड को सिलेक्ट करेंगे जो मोनोडेंटेट है और जिनका नंबर 2 है। आप बताओ तो इसमें किसे सिलेक्ट करोगे आप? फिर से सुनो, वैसे लिगेंड को सिलेक्ट करेंगे जो मोनोडेंटेट है और पूरे कॉम्प्लेक्स में जिसका नंबर 2 है। तो मेरा सवाल यह था कि इस एग्जाम्पल में किसको सिलेक्ट करोगे आप? NH3 को सिलेक्ट करोगे, H2O को सिलेक्ट करोगे, या दोनों में से किसी को कर सकते हैं? दोनों में से किसी को कर सकते हैं क्योंकि दोनों ही मोनोडेंटेट हैं और दोनों का नंबर कितना है 2 है। आगे पीछे रहता था तो दोनों में से कोई भी। लेकिन आप मेंटली पहले डिसाइड कर लो कि हमें किसे लेकर के चलना है। मान लें कि आप बोले कि सर हम NH3 के अनुसार से सिस और ट्रांस डिसाइड करेंगे, तो NH3 का आप पोजीशन सिस और ट्रांस पर रख लो। एक चीज और ये ध्यान रखना होगा कि उस लिगेंड का डोनर एटम कौन है, पूरे लिस्ट में लिखवाए हैं। उसका क्या मतलब है, जो जैसे यहाँ पर आप NH3 लिखे तो ये जो लाइन देख रहे हो एक्चुअली ये बॉन्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये बॉन्ड बन रहा है नाइट्रोजन के साथ में। वहीं अगर आप ऐसे लिख दिए NH3 तो ये टेक्निकली आपका गलत हो गया क्योंकि आपने बॉन्ड किसके साथ जोड़ दिया हाइड्रोजन के साथ। लेकिन NH3 में डोनर एटम हाइड्रोजन तो नहीं होता है, डोनर एटम कौन होता है नाइट्रोजन। और ये पूरे लिगेंड के लिस्ट में भी है, अगर आप भूल भी रहे हैं तो उसको जा करके देख सकते हैं। तो अब हमें सिस बनाना है, तो सिस के जितने सारे पॉसिबिलिटी थे स्क्वायर प्लेनर में, तो इनमें से कोई भी आप ले सकते हो। आप ये 1 और 2 पर रख सकते हैं, आपका कोई दोस्त 2 3 पर रखा, कोई 3 4 पर रखा, कोई 1 4 पर रखा, सबका सही माना जाएगा। कंसेप्ट क्या है कि एडजेसेंट पर होना चाहिए तो वो सिस बनेगा। तो यहाँ पर हम लोग इसको बना रहे हैं, तो NH3 यहाँ रख दिए
और इस जगह पर लिखा जाएगा तो क्या लिखेंगे हम लोग, H3N। H3N क्यों लिखा गया, जो समझ में आया? अब बताओ ये सिस है या ट्रांस है? सिस फॉर्म है ये। उसी तरीके से ट्रांस अगर बनाना है NH3, और यहां पर भी ये क्या लिख दिए, NH3। ये कौन सा फॉर्म हो गया, ट्रांस। H2O को लेकर के भी चला जा सकता था, अब दो जगह पर NH3 रख दिए तो H2O को भी तो रखना पड़ेगा ना, तो यहां पर H2O रख दिए और इस जगह पर भी H2O रख दिए। H2O में डोनर एटम ऑक्सीजन है, इसलिए ऑक्सीजन को यहां सामने में रखें, H2O। ये स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री हो गया। लेकिन अभी एक चीज जो है वो जल्दीबाजी में गड़बड़ होगा, क्या? यहां आप कॉम्प्लेक्स बना दिए, इसके ऊपर में देखो फॉर्मूले में कौन सा चार्ज है, 2+। तो आपके पास में दो तरीका है। एक तरीका ये है कि इस पूरे में एक बड़ा सा बक्सा बनाइए और फिर 2+ कीजिए, या फिर कहता है रूल कि एज ए कन्वेंशन सिर्फ आप यहां पर ऐसे कीजिए और इसके ऊपर में 2+ डाल दीजिए। ये सेंस लगाता है कि इस पूरे फॉर्मूले के ऊपर में कौन सा चार्ज है, 2+ चार्ज है। तो हम लोग चार्ज इंडिकेट करने के लिए इसी का इस्तेमाल। अगर कोई न्यूट्रल है, कोई चार्ज नहीं है, तो ये वाला पार्ट हम लोग नहीं ऐड करेंगे। इस वाले में भी H2O ऐड करना है, तो यहाँ H2O और इस जगह पर क्या लिखा जाएगा, OH2। आप NH3 को लेके चलें, H2O को भी देखेंगे तो वही आ जाएगा। ये देखो दोनों H2O एडजेसेंट पोजीशन पर है, तो कौन सा हो गया, सिस। और यहाँ पर देखेंगे तो ये ट्रांस, और 3+ है, तो यहाँ पर हम लोग ये 3+ चार्ज डाल, ठीक है, सॉरी 2+ है तो 2+ डालेंगे, ठीक है। जो चार्ज दिया हुआ है वही डालेंगे। एक और एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। देखो यहाँ इस जगह पर दिया हुआ है PT NH3 H2O 2 Cl और +1, ये दिया हुआ है। इसका स्ट्रक्चर बनाना है। अभी बताएं कि सबसे पहला काम क्या करेंगे हम लोग, कोऑर्डिनेशन नंबर निकाल। NH3 मोनोडेंटेट 1, H2O भी मोनोडेंटेट 1 × 2, Cl मोनोडेंटेट 1। बताओ कितना हो गया, 1 + 2 + 1, बोलो कौन सा हो गया, 4। ज्योमेट्री कैसा आ जाएगा, स्क्वायर प्लानर, स्क्वायर प्लानर। ये स्क्वायर प्लानर ज्योमेट्री कर लिए। बताओ सेंट्रल मेटल कौन है, PT प्लैटिनम, यहाँ सेंटर में प्लैटिनम को डाल दिए, स्क्वायर प्लानर ज्योमेट्री बन गया। यहाँ सेंटर में प्लैटिनम को डाल दिए, यह स्क्वायर प्लानर ज्योमेट्री बन गया इसका। अब फिर वही सवाल, आप बताओ इसमें किस लिगेंड को लेकर आप सिस और ट्रांस करेंगे, H2O NH3 क्यों नहीं, एक ही नंबर है। कंडीशन क्या था, वैसे मोनोडेंटेट लिगेंड को लेंगे जिनका नंबर कितना है, 2, और उसी के अनुसार से बनाएंगे। अब यहाँ पर तो मेरे पास और कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो क्या लेना पड़ेगा, H2O। H2O का डोनर एटम कौन है, ऑक्सीजन, तो कहीं से भी आप ले सकते हो। यहाँ H2O और यहाँ H2O, इस जगह पर भी रखेंगे, बोलो सिस या ट्रांस। यहाँ H2O, ये कौन सा फॉर्म हो गया, ट्रांस। अब बाकी का एक NH3 है, दूसरा Cl है, तो रेस्ट पोजीशन पर कहीं पे डाल दो। मान लिया यहाँ NH3 डाल दिए, तो यहाँ क्या रखेंगे, Cl। ये स्क्वायर प्लानर ज्योमेट्री आ गया। इसके ऊपर में कौन सा चार्ज है, 1+ चार्ज, तो यहाँ प्लस डाल दिए। इस जगह पर भी मान ली कि यहाँ पे हम NH3 को डाल दिए, तो इस जगह पर क्या आएगा, Cl। आपका कोई दोस्त यहाँ NH3 और यहाँ Cl लिखा है, उसका भी सही होगा। इसके ऊपर में कौन सा चार्ज, प्लस। ये किस फॉर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है, ट्रांस। और ये किस फॉर्म को रिप्रेजेंट किया, तो बोलो स्क्वायर प्लानर में क्लियर हुआ। अब ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में आते हैं। देखिए यहाँ पर एक CO NH3 4 H2O 2 टू द पावर 3+, ये दिया हुआ। बताओ सबसे पहला काम क्या करेंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर निकालते हैं। NH3 1 × 4 + 1 × 2, वैल्यू कितना हो गया, 6। ज्योमेट्री बताओ इसका, ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल बनाएंगे। सेंट्रल मेटल कौन है, कोबाल्ट,
तो यहाँ CO ऑक्टाहेड्रल का आप स्केलेटन ड्रॉ कर लो, ये ऑक्टाहेड्रल आ गया, यहाँ ये ऑक्टाहेड्रल आ गया, ऑक्टाहेड्रल आ गया। दूसरा सवाल, फॉर्मूले को गौर से देखो और बताओ तो किस लिगेंड को लेकर आप सिस और ट्रांस बनाएंगे? किसको? H2O, क्योंकि मोनोडिंटेट है H2O और इसका नंबर कितना है? 2, तो इनको लेकर के बनाएंगे। तो इस बार मान ली कि हम यहाँ पे ले रहे हैं, H2O को लेके चल रहे हैं, तो एक H2O यहाँ रख दिए और दूसरा यहाँ रख दिए। बताओ ये कौन सा फॉर्म हो गया? सिस। और बाकी जो रेस्ट बचा हुआ उस जगह पर क्या डाल देंगे? NH3, यहाँ पर NH3, यहाँ भी NH3 और यहाँ भी NH3। ये हो गया आपका सिस फॉर्म। कौन सा चार्ज इसके ऊपर में? 3+। ये आ गया इसका सिस फॉर्म। यहाँ डालेंगे तो मान ली कि यहाँ NH3 है, सॉरी H किसको लेके चल रहा है? H2O। तो यहाँ मान लीजिए H2O है, तो यहाँ भी H2O डाल सकते हैं। बोलो ये कौन सा फॉर्म हो जाएगा? ट्रांस। डायगोनल अपोजिट या अल्टरनेट पोजीशन पर है, ये ट्रांस। बाकी के जगह पर आपको NH3 डालना है, NH3, 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 NH3। इसके ऊपर में कौन सा चार्ज? 3+। ये कौन सा फॉर्म हो गया? ट्रांस। ये सिस फॉर्म हो गया और ये ट्रांस फॉर्म। आए समझ में? थोड़ा सा और चेंज करते हैं कि एग्जाम्पल में। अब दिया हुआ है CO En2 NH3 और 3+। इसका निकालना है कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर En याद आ रहा है क्या है? डाइडेंटेट। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर ये डाइडेंटेट है, तो ये हो गया 2 × 2 प्लस NH3 का 1 × 2, 4 + 2, वैल्यू कितना? 6। ज्योमेट्री कौन सा? ऑक्टाहेड्रल। सेंट्रल मेटल कौन है? कोबाल्ट। तो कोबाल्ट को सेंटर में डाल करके ऑक्टाहेड्रल का पहले फॉर्मेट बना लिया, यहाँ फॉर्मेट बना लिया, ये भी ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल, ये हो गया। अब बताओ सिस और ट्रांस कौन लिगेंड डिसाइड करेगा? En क्यों नहीं? En डाइडेंटेट है और हमें वो लिगेंड सिलेक्ट करना है जो मोनोडिंटेट हो और जिसका नंबर कितना हो? 2। यही तो मेन कंडीशन है। En को इसलिए सिलेक्ट नहीं करेंगे क्योंकि ये डाइडेंटेट है, नंबर तो 2 है लेकिन ये डाइडेंटेट है, उसको नहीं लेंगे। अब यहाँ देखो NH3 है, तो कहीं भी 2 पोजीशन पर डाल दो NH3, यहाँ NH3 और यहाँ NH3 डाल दी। बताओ ये कौन सा पोजीशन हो गया? सिस। अब ध्यान देना, En डाइडेंटेट है यानी En 2 पोजीशन को कवर करेगा, तो En डालेंगे, जैसे यहाँ ये और ये 2 पोजीशन खाली है, तो इस जगह पर बीच में En डाला जाएगा और ऐसे लिखा जाएगा। ये NH3 मोनोडिंटेट है यानी एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है, लेकिन En डाइडेंटेट है, ये 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, इसलिए ये 2 पोजीशन को टच कर रहा है। वहीं अगर मान लें कि कोई ट्राइडेंटेट होता तो एक और लाइन को यहाँ खींच करके इसके साथ में मिला देते, यानी ये इंडिकेट कर रहा है कि ये कितने बॉन्ड के साथ में बनाएगा, कितना कोऑर्डिनेट बॉन्ड। एक En को आप यहाँ रखोगे, सारा पोजीशन ऑक्युपाई हो गया। इनके ऊपर में कौन सा चार्ज? 3+ चार्ज। यहाँ पर बनाना है, मान ली कि यहाँ NH3 को रख दी, NH3 है ना? हाँ, और यहाँ NH3। बताओ सिस या ट्रांस? ट्रांस। अब En को रखना है, यहाँ En रख दिए और इस जगह पर भी En को रख दिया। अब मे भी आप स्ट्रक्चर देखे होंगे कहीं बुक में इस तरीके से, तो मे भी लग रहा हो कि ये En ऐसे क्यों लिखा गया है, लेकिन हमें लगता है कि अगर आप बात ध्यान से सुन रहे होंगे तो En ऐसा बना हुआ है, 2 पोजीशन को टच कर रहा है, क्योंकि ये किस नेचर का है? डाइडेंटेट का। अगर ट्राइडेंटेट ये रहता तो एक और पोजीशन कहीं जोड़ देते उसके साथ में, टेट्राडेंटेट रहता तो 4 पोजीशन को इसको मिलाते, इसी तरीके से करके। लेकिन यहाँ हम लोग जो सिस और ट्रांस डिसाइड किए हैं
वो मोनोडिंटेट लिगेंड NH3 के पोजीशन के अनुसार से, और इसके ऊपर में 3+ चार्ज है। बन जाएगा अब स्ट्रक्चर आप लोगों से। कोई कॉम्प्लेक्स दिया रहेगा तो पहले कोऑर्डिनेशन नंबर निकाले, 2 ही पढ़ना है आपके सिलेबस के अनुसार से। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 तो स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री, और 6 तो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। अब इनमें से वो लिगेंड सेलेक्ट करना है जिसका नंबर 2 है और 2 मोनोडिंटेट लिगेंड का हो। बाकी कॉपी कीजिए। अभी हम लोग यहाँ डिस्कस किए सिस और ट्रांस आइसोमर के बारे में। सिस और ट्रांस आइसोमर बनाने के लिए 2 आइडेंटिकल मोनोडिंटेट लिगेंड को सिलेक्ट करते हैं, लेकिन इसी में सिस और ट्रांस के अलावा 2 और नए बनते हैं, फेसियल एंड मेरिडियोनल। और यहाँ कहता है कि ये तब एराइज होता है जब 2 की बजाय 3 आइडेंटिकल मोनोडिंटेट लिगेंड हो, यानी कि उन तीनों के पोजीशन के अनुसार से। जैसे एक एग्जाम्पल से ही समझाने की कोशिश करते हैं। यहाँ देखें, यहाँ दिया हुआ है CO NH3 होल थ्राइस, H2O होल थ्राइस और 3+। पहला काम क्या करेंगे? कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना। NH3 मोनोडिंटेट है तो 1 × 3, H2O मोनोडिंटेट है 1 × 3, कितना हो गया? 6। बताओ इसका ज्योमेट्री कैसा होगा? ऑक्टाहेड्रल। ये इनका ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री है। अब कह रहा है कि मोनोडिंटेट लिगेंड जिनका नंबर 3 है, अगर 2 है वैसा मिला तो सिस और ट्रांस कर देंगे, लेकिन 2 नहीं दिख रहा है, 3 दिख रहा है, तो 3 में से उसको लेंगे जो मोनोडिंटेट लिगेंड का है। आप फिर से बताओ, NH3 को लोगे, H2O को लोगे, या दोनों में से कोई ले सकते हैं? दोनों में से कोई ले सकते हैं, क्योंकि दोनों क्या है? मोनोडिंटेट लिगेंड ही है। अब यहाँ पर फिर से इस स्ट्रक्चर को देखते हैं और फेसियल और मेरिडियोनल समझने की कोशिश करते हैं। कहता है कि ये मेरिडियन है ऑक्टाहेड्रल का, ये बेस मेरिडियन कहा जाता है, जिसको लेकर के आप फेसियल और मेरिडियोनल बनाना चाह रहे हैं। अगर वो इस मेरिडियन पर तीनों प्रेजेंट है, इसको तीनों कहीं पर भी तीनों प्रेजेंट है, तो सिर्फ कितना बचा रह जाएगा? 1। तब उसे मेरिडियोनल कहा जाता है। और कहता है कि अगर ये तीनों मिलकर ऑक्टाहेड्रल के एक फेस को कवर करता है, तो फेस कब कवर होगा? जब 2 एडजेसेंट पोजीशन पर और एक यहाँ पर, जब 2 यहाँ एडजेसेंट पोजीशन पर और एक यहाँ आ गया, तो ये देखो इसके एक फेस को कवर कर रहा है। ऐसे हो या इस तरीके से हो, यहाँ यानी 2 बेस पर हो और एक फेस पर हो, तो ये इस पोजीशन को हम लोग फेसियल कहते हैं। अब यहाँ पर हम लोग के पास में दोनों में से कोई ले सकते हैं, लेकिन मान लिया हम आपको समझाने के लिए किसको लेकर के चल रहे हैं? NH3। पहले डिसाइड कर लोगे, उसके बाद ही बनाओगे कि वो फेसियल बना रहे हैं या मेरिडियोनल बना रहे हैं। ये ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री हो गया, यहाँ ये दूसरा भी ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री हो गया, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। अब यहाँ NH3 और ये भी NH3। बताओ तो ये फेसियल हुआ या मेरिडियोनल हुआ? फेसियल। तो इन्हें कहा जाता है फेसियल, या इसी को हम लोग शॉर्ट में फैक्ट कहते हैं, यानी कि स्टार्टिंग का 3 लेटर लेते हैं। मेरिडियोनल बनाना हो तो तीनों मेरिडियन पर ही डाल देंगे। NH3 यहाँ भी ले सकते हो, यहाँ भी ले सकते हो, NH3। अब ये कौन सा फॉर्म हो गया? मेरिडियोनल। और इसको हम लोग शॉर्ट में क्या लिखते हैं? मर। बाकी का जो रेस्ट पोजीशन उस पर H2O को डाल दो, तो यहाँ पर ये H2O और यहाँ भी आ गया H2O। ये ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बन गया। इनके ऊपर में चार्ज है, कौन सा चार्ज है? 3+, H2O और H2O। इनके ऊपर में कौन सा चार्ज है? तो हम लोग फेसियल और मेरिडियोनल किसको लेकर के चल रहे थे? NH3। तो यहाँ ये तीनों इसके मेरिडियन को कवर कर रहा है, इसलिए मेरिडियोनल, और ये ऑक्टाहेड्रल के फेस को कवर कर रहा है, इसलिए इसे कहा गया फेसियल। फेसियल और फेसियल मेरिडियोनल। और सिस ट्रांस कब बनेगा? सिस ट्रांस तब बनेगा जब 2 आइडेंटिकल मोनोडिंटेट लिगेंड हो। फेसियल और मेरिडियोनल कब बनेगा? जब 3 आइडेंटिकल मोनोडिंटेट लिगेंड।
क्लियर है? ये इतना ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में पढ़ना था। अब अगले क्लास में हम लोग ये टॉपिक स्टार्ट करेंगे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, और बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ जो कंसेप्ट बिल्ड करेगा वही आपका ऑर्गेनिक में हेलोल्केन हेलोरिन में आएगा। ऑप्टिकली एक्टिव, ऑप्टिकली इनएक्टिव, सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज, कंसेप्ट यही बनेगा तो वहाँ रिपीट होगा। तो रेगुलर रहिएगा, एब्सेंट मत रहिएगा। अब इसको कॉपी कर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप